औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, my name is Muhammad Qasim Shkil and I am here to teach you Biology class 10th, Chapter 2 Homeostasis. The topic name is Osmotic Adjustment in Plants. बात करें अगर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स की, तो इसमें प्लांट क्या करते हैं, अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। यानी क्या करते हैं, उसमें जो वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में लेकर आते हैं, उसको मेंटेन करते हैं, बरकरार रखते हैं। किस तरह बरकरार रखते हैं? इसमें 3 कैटेगरीज पाई जाती हैं। नंबर 1 इज हाइड्रोफाइट, सेकेंड वन इज जीरोफाइट एंड थर्ड वन इज हेलोफाइट्स। हम जिक्र करते हैं पहले हाइड्रोफाइट्स का। अजीज तलबा, on the basis of available of water and salts, plants are divided into 3 main categories. मैंने आपको पहले बता दिया हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स। हम पहले पढ़ते हैं हाइड्रोफाइट्स। व्हाट इज हाइड्रोफाइट्स? इसकी बेसिक डेफिनेशन को पहले समझ लें। हाइड्रो एंड फाइट्स 2 लफ्जों पर मुश्तमिल है। हाइड्रो, हाइड्रा से निकला है, जिसके मानी है एक्वेटिक, वाटर, पानी के लिए लफ्ज बोला जाता है हाइड्रा। अब फाइट्स का लफ्ज आप हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, PHY, फाइट्स। फाइट्स का जो लफ्ज है इसका मानी है प्लांट्स। वो प्लांट्स जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाएं, यानी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन को अगर हम समझें, द एक्वेटिक प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स। द प्लांट्स दैट आर कंप्लीटली और पार्शली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, वो प्लांट्स जो पानी में या तो कंप्लीटली धंसे होते हैं या पार्शली धंसे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइट्स। इसकी एग्जांपल है वाटर लिली। अजीज तलबा, अगर हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स पर नजर डालें तो नंबर 1 है डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। सेकेंड वन इज दे हैव ब्रॉड लीव्स। थर्ड वन इज they have large number of stomata. The fourth one is these characteristics is helps to remove extra amount of water. स्टूडेंट्स अब इसको गौर से सुन लें। ये जो प्लांट्स हैं, यानी इनको पानी की कोई भी किल्लत नहीं होती, क्योंकि ये फुली और पार्शली पानी में रहते हैं, ठीक है, लिहाजा इनको वाटर शॉर्टेज नहीं है। पहला बात तो हम समझ गए। दूसरी बात, दे हैव ब्रॉड लीव्स, यानी इनके पत्ते चौड़े होते हैं, ठीक है, खुले। तीसरी बात, इनके जो स्ट्रोमेटा है वो लार्ज होता है, ठीक है। चौथा ये है कि इनमें ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज कर देते हैं। तलबा, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के जरिए बता दिया कि हाइड्रोफाइट्स क्या हैं। वो प्लांट्स जो पानी में पाए जाएं, ठीक है, या तो कंप्लीटली या पार्शियली सबमर्ज्ड इन फ्रेश वाटर। क्लियर? वाटर लिली इसकी एग्जांपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दी। अजीज तलबा, बात करें अगर सेकेंड टाइप की, तो वो है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स आल्सो कंप्राइजेज 2 वर्ड्स, जीरो एंड फाइट्स। जीरो मीन डेजर्ट, फाइट्स मीन प्लांट्स। सो कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ जीरोफाइट्स इज दोज प्लांट्स विच लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट या टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड जीरोफाइट्स। की है कैक्टस। अगर हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी खसूसियात की बात करें, तो नंबर 1 पॉइंट हमारे पास है दे पोजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल ओवर देयर एपिडर्मिस। नंबर 2 इज दे हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर। दे हैव डीप रूट्स। दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर फ्रॉम सॉइल। अब हम समझते हैं कि इसकी जो क्यूटिकल है, ठीक है, वो एक तो वैक्सी होती है और दूसरा क्या है, लेदरी, यानी चमड़े की तरह सख्त होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि इनको पानी की किल्लत होती है बनिस्बत किसके? हाइड्रोफाइट्स के। तीसरा पॉइंट ये, इनकी जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो डीप होती हैं, यानी गहराई तक फैली हुई होती हैं, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट इज दे एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर, यानी ये पानी को ज्यादा स्टोर करते हैं। कहाँ से? फ्रॉम सॉइल। इन स्टेम एंड रूट्स दे हैव स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स। दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट।
अब इनकी जो स्टेम है यानी इनके जो तने हैं और इनकी जड़ें हैं वहाँ पे क्या होते हैं, स्पेशल एक खास किस्म के जो पैरेन्काइमा सेल हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अब इनका क्या फंक्शन है कि ये पानी को स्टोर करते हैं, दे स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। अपने पैरेन्काइमा सेल में ये क्या करते हैं, वाटर को स्टोर कर लेते हैं। स्टेम्स एंड रूट्स मेक स्वेट एंड जूसी कॉल्ड सकुलेंट ऑर्गन्स, यानी इनके जो स्टेम्स हैं, तने और जो इनकी जड़ें हैं, ये क्या बनाती हैं, ए वेट एंड जूसी किस्म के ये स्ट्रक्चर बनाती हैं जिन्हें सकुलेंट ऑर्गन्स बोला जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था ज़ीरोफाइट्स। क्लियर? द थर्ड टाइप इज हेलोफाइट्स। अजीज तलबा, इनको सुन ले गौर से कि हेलोफाइट्स क्या होते हैं। यहाँ पे माहौल मुकम्मल तब्दील हो जाता है। द प्लांट्स विच आर लिव इन सी वाटर एंड अडाप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड हेलोफाइट्स। वो पौधे जो सी में रहते हैं, समुद्र में रहते हैं, लेकिन वो साल्टी इन्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को ढालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइट्स। एग्जाम्पल इसकी है ग्रासेस, जो समुद्र में पाई जाती हैं, यानी सी ग्रासेस। अब हम इसकी कुछ खसूसियात को पढ़ लेते हैं। पॉइंट 1 इज साल्ट इंटर इनटू देयर बॉडीज। पहले तो साल्ट इनकी बॉडी में इंटर होगा। नंबर 2 पॉइंट इज प्लांट्स कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स इन वैक्यूल। वाटर टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देयर सेल्स। Number 4 point is salts are not allowed to move out through the semi-permeable membrane of vacuoles. Number 5 point, so the sap of vacuoles remain even more hypertonic than sea water. ठीक है। अब लास्ट पॉइंट क्या है, वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ सेल्स। बेसिकली स्टूडेंट्स, इसको अगर आप आसान लफ्ज़ों में सुन लें तो आपको याद रह जाएगा। आपने याद रखना है कि जो हेलोफाइट्स है इसमें माहौल मुकम्मल तब्दील हो गया है, ठीक है, बनिस्बत किसके, हाइडोफाइट्स के और ज़ीरोफाइट्स के, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था कि या तो पौधे पार्शली और कम्प्लीटली सबमर्ज हैं फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब ज़ीरोफाइट में हमने बात की, वो तो हैं ही डेजर्ट पे, ठीक है। अब हेलोफाइट्स में क्या है, इसमें पौधे समुद्र में ग्रो करते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो साल्ट की कंसनट्रेशन है वो हाईली एक्सेसिव फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है। अगर हम सी माहौल की बात करें तो उसमें साल्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, पानी कम होता है, ठीक है। अगर आपके सामने ये जो डायग्राम बनी है इसमें क्या दिखाया गया है कि जो सी है, समंदर, उसमें साल्ट्स अगर ज़्यादा हो, ठीक है, बनिस्बत अगर पानी कम हो, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ठीक है। अब प्लांट्स ने अपने आप को इस लिहाज से एडजस्ट करना है कि वो समंदर में रह सके। कहाँ पे रह सके, समंदर में, यानी ओशन में, ठीक है। तो ये है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। हेलोफाइट्स के पास जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है, ठीक है। ये अलाउ नॉट साल्ट पासेज, यानी अपने पास, यानी अंदर, यानी साल्ट को ज़्यादा गुजरने नहीं देता, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको दे दिए, ठीक है। हेडोफाइट्स क्या है, ठीक है, ज़ीरोफाइट्स क्या है और हेलोफाइट्स क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अजीज़ तलबा व तालबात, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने आपके सामने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट रखे हैं। इन बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लें तो एग्ज़ाम में, टेस्ट में, खा कहीं भी इम्तिहान हो, आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकते हैं और लिख सकते हैं। आपने रट्टा नहीं लगाना। हमेशा की तरह आपसे कहूँगा कि जो हम डेली लेक्चर पढ़ेंगे उसको आपने पहले सुनना है, उसको समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है प्रॉपरली तरीके से, फिर उसको आपने लिख के देखना है, ठीक है, फिर बंदे को नहीं बोलता। अजीज़ तलबा, हज़रत अली करमुल्ला वजह का कॉल है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया वो मेरा उस्ताद है। अजीज़ तलबा, डू सब्सक्राइब ऑनलाइन साइंस लेक्चर एंड लिटरेचर। उर्दू अदब को ज़रूर सुना करें, साइंस के साथ उर्दू अदब को भी ज़रूर सुना करें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।